नमस्कार, वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। हर गर्भवती माता चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। आज हम ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपको लेबर के दौरान आपके दर्द को कम करने में और डिलीवरी को आसान बनाने में मदद करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि लमास ब्रीथिंग टेक्निक क्या है, उसके फायदे क्या है, आपको उसको कैसे यूज करना है, अलग अलग लेबर स्टेज के दौरान आप कैसे उसको यूज कर सकती है और अपने लेबर पेन को आसान बना सकती है। यह सभी बातों को सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करेगा। जिसको नहीं पता है उसको सबसे पहले बता दूं कि लमास ब्रीथिंग टेक्निक क्या है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको अलग अलग पोजीशन में और अलग अलग लेबर स्टेज के दौरान सांस लेने की कोशिश करनी है, जो डिलीवरी के दर्द को कम करने में मदद करती है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले लमास ब्रीथिंग टेक्निक के फायदे बता देती हूँ कि लेबर के दौरान लमास ब्रीथिंग टेक्निक से आपको लेबर पेन कम हो सकती है। आप कम दर्द के साथ उसको बेर कर पाएगी। आपको मेंटली पीसफुल लगेगा और लेबर को सहन करने की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल अच्छा बना रहेगा। तो डिलीवरी का दर्द यदि लंबा रहा फिर भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। अब जान ले कि इस टेक्निक को कब यूज करना है। जब आपको डिलीवरी का दर्द आता है तब आपको इस टेक्निक का उपयोग करना है। यह भी क्वेश्चन होगा कि इस टेक्निक को सीखना कब से स्टार्ट करना है। आप प्रेगनेंसी के डेली रूटीन में 5 मिनट इसका डेली अभ्यास करें ताकि लेबर के समय करने में आपको आसानी हो सके, प्रेगनेंसी के दौरान ऑक्सीजन अच्छा मिले और डिलीवरी के दौरान भी ऑक्सीजन सही से बना रहे। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि लमास ब्रीथिंग टेक्निक को अलग अलग स्टेज के दौरान आपको कैसे यूज करना है। जनरली लेबर के 2 स्टेज होते हैं, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। फर्स्ट के अंदर भी 2 स्टेज होते हैं। शुरुआती में आपको कम दर्द आता है तो उसे लेटेस्ट फेज कहा जाता है। दूसरा, जब रास्ता ज्यादा खुल जाता है, बहुत ज्यादा पेन आना शुरू हो जाता है, उसे एक्टिव स्टेज कहते हैं। उसके बाद जब रास्ता ज्यादा खुल जाता है, बच्चा नीचे की तरफ आ चुका है, उसको सेकंड स्टेज कहा जाता है। लास्ट में आपके डॉक्टर ज्यादा पुश करने को बोलते हैं। हर एक पेन के साथ आपको पुश करना है। तो ये हुए 3 फेज। तो चलिए अब बता देती हूँ कि आपको हर एक स्टेज में कैसे आपको इस टेक्निक को यूज करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज में जब दर्द आता है तब आपको गहरी सांस नाक से लेनी है, थोड़ी देर होल्ड करना है और धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। सांस लेते और छोड़ते समय ध्यान केंद्रित करना है। सांस की रिदम को बनाए रखना है। जितनी बार आपको डिलीवरी का दर्द आता है तब आपको यह टेक्निक का उपयोग करना है। आंखें बंद करके नाक से धीरे धीरे सांस को लेना है। कुछ देर होल्ड करें। आप 1 से 4 भी काउंट कर सकती है। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ऐसा आपको शुरुआती फेज में करना है। दूसरा, एक्टिव फेज, यानी जब रास्ता ज्यादा खुल जाता है, बहुत ज्यादा पेन आना शुरू हो जाता है, उसे एक्टिव फेज कहते हैं। एक्टिव स्टेज के अंदर आपका 3 से 5 मिनट सेंटीमीटर जितना सर्विक्स खुल जाता है। हर 3 से 5 मिनट में आपको लेबर आता है। यानी एक्टिव फेज में आपको जब ज्यादा दर्द हो, आपको मुंह से हल्का सांस लेना है और मुंह से ही निकालना है। यानी एक्टिव फेज में जब ज्यादा दर्द आता है तो आपको मुंह से हल्का सांस लेना है, होल्ड करके मुंह से ही निकालना है। जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसकी स्पीड को भी बढ़ाना है। मुंह से सांस लेना है, छोड़ना है।
मुंह से सांस लेना है, छोड़ना है। इससे क्या होगा कि अच्छे से आप दर्द को बेर कर पाएगी, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपको दर्द कम फील होगा और आप नॉर्मल डिलीवरी में आपको सपोर्ट रहेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप यदि डॉक्टर के पास हर महीने दिखाने के लिए भी जाती है तो इतना गाइड आपको डॉक्टर भी नहीं करेंगे। जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो, जब आपका लेबर स्टार्ट हो जाता है, तब भी डॉक्टर आपको ये टेक्निक नहीं बताते हैं। सब डॉक्टर नहीं बताते हैं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हमने 2 फेज की बात कर ली। जब कम दर्द आता है तब नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। जब फटाफट दर्द आता है तब मुंह से सांस लेनी है और मुंह से ही छोड़नी है। उसके बाद सेकंड स्टेज, जब रास्ता ज्यादा खुल जाता है, लास्ट में डॉक्टर आपको ज्यादा पुश करने को बोलते हैं, पेन ज्यादा होता है, तब हर एक पेन के साथ आपको पुश करना है। जब भी आपको दर्द आता है तब सांस लेनी है, होल्ड करके छोड़ना है। ये मेथड सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपका पूरा माइंड डाइवर्ट कर देता है। आप कम थकोगे, आपका ऑक्सीजन लेवल भी बना रहेगा, अपना लेबर पेन को आप आसानी से बेर कर पाओगे, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, सी सेक्शन नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आपको और कोई भी प्रश्न है तब भी आप मुझे कमेंट कर सकती है। मैं पूरा ट्राई करूँगी उस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का। धन्यवाद।